Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो आज थर्ड लेक्चर में देख रहे हैं हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं। नाउ सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले है हमारा कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर आर्ट क्या करता है, ये आपको एक कमर्शियल आर्ट, फाइन आर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम एनिमेशन पैकेज एंड पेंट पैकेज का यूज़ करते हैं। किसका? एनिमेशन एंड पेंट पैकेज, इन दोनों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नाउ थर्ड, ये जो पैकेज होते हैं, इन पैकेज में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है हमको ऑब्जेक्ट के शेप कैसे होंगे, उनका मोशन कैसे होगा। जैसे एग्जांपल होता है कार्टून होते हैं, कार्टून ड्राइंग्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे इमेज बन जाती, जैसे ये इमेज है, हमने नेक्स्ट इमेज बनाई, उनको जॉइन करके हम एनिमेटेड मूवीज़ बनाते हैं। तो कंप्यूटर आर्ट क्या करती है, ये काम भी करती है। जैसे लोगो डिज़ाइन करने होते हैं, लोगो तो सभी को पता होता है। पेंटिंग होती है, कार्टून नेटवर्क्स में कार्टून की ड्राइंग्स होती हैं, जो उनको बनाया जाता है उनकी ड्राइंग्स होती हैं, उन सभी को हम कंप्यूटर आर्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। सेकेंड है जो इसका एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग है, CAD भी कहते हैं इसे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी जितनी भी बिल्डिंग के आर्किटेक्ट इसको यूज करते हैं, बिल्डिंग्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आप उन्हें यूज़ करते हैं ना, ड्राइंग मतलब करते हैं जो लोग, उनको भी यूज़ करते हैं। तो वो कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं, जैसे लॉक्स बनाए जाते हैं या फिर इंजन का डायग्राम बनाया जाता है, तो वो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की हेल्प से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किए जाते हैं। एयरक्राफ्ट हो गए, एयरक्राफ्ट का डेमो वर्जन, वो सारी की सारी चीज़ें। नाउ और ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, मिनट डिटेल ऑफ ड्राइंग। ठीक हो गया, ड्राइंग की मिनट डिटेल मतलब छोटी छोटी डिटेल्स, और जिससे क्या होता है मोर एक्यूरेटली हम उसको बना सकें किसी भी डिज़ाइन को। ठीक हो गया, और बेटर स्पेसिफिकेशन शो करता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ये सारे के सारे काम एप्लीकेशन CG के हैं, आप CG में कितना कुछ कर सकते हैं। थर्ड है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या है, प्रेजेंट ऑफ रिपोर्ट और समराइजिंग द, किस किस को समराइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिकल, इकोनॉमिकल डेटा। ये सभी टाइप के डेटा किस चीज़ के लिए, आप रिसर्च, SEAR, रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए, रिसर्च रिपोर्ट या फिर मैनेजरियल रिपोर्ट, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का। ठीक हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसको हेडिंग दे दी है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की। इसमें टूल कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे स्टैटिक की बात करी मैंने, फाइनेंस की बात, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, सभी की बात की, इकोनॉमिकल को भी शो करने के लिए, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, टूल्स सभी को पता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, जो हम मैथ्स में यूज़ करते थे, या फिर हम कह सकते हैं अपने एक्सेल या इसमें यूज़ करते हैं इनको शो करने के लिए, वो सारे के सारे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज़ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए सबसे मेन है गेम। गेम इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ करती है इसको, गेम इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री। ठीक हो गया, जितने ही बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं वो एंटरटेनमेंट के अंदर आएंगी, और वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। आप यहाँ पर मोशन पिक्चर क्रिएट कर सकते हो, म्यूज़िक कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, TV शोज़, कार्टून, एनिमेशन, फिल्म्स, हज़ारों किस्म के इसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। यस, एजुकेशन जो बहुत बड़ा टूल है, क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है एजुकेशन, उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स मॉडल, कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं
आप देखते होंगे छोटे बच्चों के सब्जेक्ट होते हैं, उनका सबका बुक्स में पोएम्स लिखी रहती हैं या स्टोरीज लिखी रहती हैं, बार स्कैन दिया होता है, आप उसको स्कैन करिए स्कैनर से और क्या कर सकते हैं, आप उसको विजुअलाइज देख सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट है। स्कूलों में आजकल आप देख रहे होंगे स्मार्ट क्लासेस लगती हैं, छोटे छोटे बच्चों की भी स्मार्ट क्लासेस होती हैं। उसमें क्या है, उनको जो बताया जाता है थियोरेटिकल, उसको पिक्चराइज दिखाना, स्मार्ट टीवीज़ का इस्तेमाल करके या फिर पिक्चर्स का इस्तेमाल करके, स्कैनर का इस्तेमाल, बारकोड स्कैनर जो स्कैन करके, जैसे और यहाँ पर आप एडवर्टीज़मेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आपने आजकल देखा होगा हर एक प्रोडक्ट में एक स्कैनर लगाया होता है और बोला जाता है कि इसको स्कैन करिए और इसके बारे में डिटेल जानिए। वो क्या है, टू गेट एजुकेट टू द स्टूडेंट या फिर कोई भी अदर पर्सन भी। छोटे बच्चों के जैसे छोटे छोटे कार्टून जिसमें टॉयज़ आते हैं, उन टॉयज़ में क्या करना, बाहर से बारकोड और इस टॉय के बारे में, या डायनासोर है तो इसके बारे में जानिए, इंसाइक्लोपीडिया में जानिए, वो सारा एजुकेशन पर्पस के लिए है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत बड़ा यूज़ है इसमें। फिर बात आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। कैसे, आप देखते होंगे कि अगर हम किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करके अगर किसी को समझाएं तो वो ज़्यादा बेटर समझ में आती है और बहुत इजीली आप उसे कर पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिम्युलेटर। ठीक, सिम्युलेटर है, इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो वर्चुअली है, बट आप एक नेचुरल इन्वायरमेंट शो करते हैं जिसमें उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल है बहुत छोटा सा, कार ड्राइविंग की क्लासेस होती है। कार ड्राइविंग के क्लासेस में क्या होते हैं कि आपको 3-4 टीवी स्क्रीन दी जाती हैं या मॉनिटर दिए जाते हैं। उन मॉनिटर में आपकी रोड की पिक्चर्स होती हैं और आपको एक स्टीयरिंग दिया जाता है और आप सिमुलेट करते हुए, मतलब आप उसमें क्या करते हैं, आपको दिखाया जाता है कि ये रोड है और आपको ये गाड़ी चलानी है और ये गाड़ी नीचे नहीं जानी चाहिए। तो उसमें क्या है, जैसे एक्सीडेंटल केस ये है, ये सारी चीज़ें नहीं होती और आप सीख भी जाते हैं कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें सिमुलेटर के थ्रू आप सीख जाते हैं। या एयरक्राफ्ट, हम ऐसा नहीं करते हैं कि सीधे प्लेन दे देते हैं। हम क्या करते हैं, एक सिमुलेटिंग क्लास होती है जहाँ पायलट को ये पिक्चराइज किया जाता है या दिखाया जाता है कि आप प्लेन को ऐसे उड़ाते हैं, ये बटन दबाते हैं या इस तरह से करते हैं, आप ये चीज़ ऐसे हैंडल करेंगे तभी तो, नहीं तो प्लेन दे दिया जाएगा तो उसी दिन उड़ा देगा। ठीक, उड़ा देगा इन द सेंस कि हो जाएगा उसका काम। तो ये सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, और इसमें क्या होता है कि बहुत कम समय में और बहुत इजीली इंसान समझ जाता है। फिर बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन क्या है, ये हेल्प करता है डेटा, कोई भी मैंने रिटन डेटा लिखा है और उसको अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में शो करूं तो वो ईजिली आपको समझ में आएगा। उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसको चेक करना, उस डेटा को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा का सारा अगर हमको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देगा तो मच बेटर वे में हमको समझ में आएगा। जैसे एग्ज़ाम में भी क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में कहते हैं कि पिक्चर के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझाइए ताकि वो पिक्चर आपको इतना डिटेल में, आप थियोरेटिकल लिखते इतना एग्जामिनर के पास समय नहीं होता है, वो पिक्चर्स आप शो करिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से वो होता है। तो वो क्या है, विजुअलाइजेशन। अब ये तो मैंने मैनुअली कहा, आप ग्राफिक्स का यूज़ करके, जैसे ये हैं, इनको यूज़ करके, डेटाबेस को यूज़ करके, एक्सेल शीट को यूज़ करके आप उसको डेटा को स्टोर इस तरीके से कर सकते हैं कि विजुअलाइज अच्छे से हो। इमेज प्रोसेसिंग क्या है, किसी भी एग्जिस्टिंग इमेज को और अच्छा रिफाइन करना, एग्जिस्टिंग इमेज को क्या करना, रिफाइन कर देना और उसको बेटर बनाना, रिफाइन करके बेटर बनाना।
ठीक हो गया, बेटर बनाना। तो ये क्या होता है हमारा इमेज प्रोसेसिंग। ठीक, अच्छा इंटरप्रिटेशन करना उसका, कुछ अगर उसको कोई इमेज है उसको और बेटर वे में शो करना, वो सब इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प के थ्रू। देन है मशीन ड्राइंग। मशीन ड्राइंग क्या है? आपके डिज़ाइनिंग, मॉडिफाइंग या क्रिएशन ऑफ किसी भी मशीन के पार्ट का, मशीन, ठीक है, कोई भी मशीन हो सकती है, इंजन हो सकता है आपका, आपके लॉक्स हो सकते हैं, आपके कोई मशीन क्या होती है, हर चीज़ें या सिस्टम है, उसको डिज़ाइन करना है विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक हो गया। तो या फिर पूरी की पूरी मशीन की भी बात कर सकते हैं। तो अगर आप इसको क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग पार्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्या कंप्यूटर ग्राफिक्स में का डिज़ाइनिंग में करते हैं, मॉडिफिकेशन में करते हैं, क्रिएशन में करते हैं, किसको? या तो मशीन को या मशीन के कुछ पार्ट्स को, मशीन पार्ट्स, तो मशीन ड्राइंग के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स ना। GUI बेस है। GUI बेस मतलब क्या हो गया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब देखिए ये तो हर किसी को समझ में आएगा कि जैसे हमारा कोई कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में पहले CUI बेस चलता था, कमांड बेस में। जब से कमांड बेस आपको अगर एंटर भी करना है तो आपको एंटर की कमांड देनी है, बट जब से वहाँ पर या पॉइंटर में किसी आइकन को क्लिक करना है तो ये चीज़ क्या है, सब कमांड से देनी है। लेकिन जब से कंप्यूटर ग्राफिक्स आया तो GUI बेस में इसे क्या करा, आइकन्स के रूप में इसे दे दिया हमको, ताकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें, प्रिंट आउट करें। तो इसमें किसका यूज़ होता है इन चीज़ों के लिए? GUI में पिक्चर्स का, इमेज का, आइकन्स का, पॉपअप मेन्यूज़ दे दिए हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, जो क्या है एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि आप इजीली वर्क कर सकें और आपको अच्छा भी लगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ 10 एप्लीकेशन ऑफ CGs हमने देखे। पहला था कंप्यूटर आर्ट, सेकंड है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, थर्ड है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, फोर्थ इज़ एंटरटेनमेंट, फिफ्थ इज एजुकेशन, एजुकेशन में भी यूज़ होता है, ट्रेनिंग, सिमुलेशन की मैंने टेक्निक बताई, विजुअलाइजेशन, किसी भी इमेज डेटा को पिक्टोरियल देखना है, देन इमेज प्रोसेसिंग, किसी भी एग्जिस्टिंग इमेज को रिफाइन करना या उसको और बेटर बनाना, ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर है। मशीन ड्राइंग, मशीन ड्राइंग में आपको क्या करना है, मशीन या उसकी पूरी की पूरी मशीन को डिज़ाइन करना है, मॉडिफाई करना है, क्रिएट करना है, वो मशीन ड्राइंग के अंदर आएगा। लास्ट इज GUI, जहाँ पर हम पिक्चर्स, आइकन, इमेज की मदद से एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको वर्किंग को ईजी बनाते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ CG हैं। आप और भी बहुत सारे देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वीडियो डिस्प्ले डिवाइस की। ठीक हो गया, जहाँ पर आप बीम पेनिट्रेशन मेथड और इनकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसे देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।